देश में पिछले महीने में कई राज्यों में संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और इसका असर व्यापारियों पर बुरी तरह से पड़ा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने बताया है कि पिछले 40 दिनों में घरेलू व्यापार को 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का भारत पर तबाही और बर्बादी लाने वाला असर अब दिखने लगा है। देश में पिछले महीने में कई राज्यों में संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसका असर व्यापारियों पर बुरी तरह पड़ा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने बताया कि पिछले 40 दिनों में घरेलू व्यापार को 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके लिए व्यापारी संगठन ने वित्त मंत्री से चिट्ठी लिखकर राहत मांगी है। कोरोना महामारी किस तेजी के साथ देश में फैल रही है, उसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल अप्रैल महीने में देश के घरेलू व्यापार को 6.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए रिटेल व्यापार को और 2 लाख करोड़ रुपए का होलसेल व्यापार को नुकसान हुआ है। कैट के मुताबिक कोविड महामारी के कारण देश भर में व्यापारिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप हो गई हैं और गैर कॉर्पोरेट सेक्टर कोविड के चलते बेहद बदतर स्थिति से गुजर रहा है। कैट ने वित्त मंत्री को भेजे पत्र में देश भर के व्यापारियों के लिए राहत की मांग की है। व्यापारी संगठन ने वित्त मंत्री से यह भी कहा है कि बैंकों को लॉकडाउन की अवधि के लिए व्यापारियों से लोन पर ब्याज नहीं लेने का निर्देश दिया जाए और 6 महीने का एक मोरिटोरियम अवधि दी जाए, जिसमें लोन की EMI का भुगतान करने पर रोक लगाई जाए। व्यापारी संगठन ने राहत की गुहार लगाते हुए कहा कि पिछले 40 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की वजह से घरेलू व्यापार को 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। व्यापारी संगठन कैट के मुताबिक कोविड महामारी के कारण देश में व्यापारिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप हैं और गैर कॉर्पोरेट सेक्टर कोविड के चलते बेहद बदतर स्थिति से गुजर रही है। इस बीच शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2021 के लिए इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अर्थव्यवस्था की दूसरी लहर की चपेट में होने की बात मानी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि कारोबारी साल 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियां कमजोर हो सकती हैं। वहीं CMI की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल मार्च के मुकाबले अप्रैल महीने में 70 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। कोरोना वायरस के असर के कारण जहां एक और लोगों के स्वास्थ्य पर संकट बना हुआ है, वहीं भारत में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कड़े क्वारंटाइन नियमों की जरूरत है और ऐसे में कारोबार के ठप खड़े होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत सरकार के सामने भी दुविधा यही है कि पहले जान बचाएं या अर्थव्यवस्था। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, जिसके कारण और भी जानें जा सकती हैं और बेरोजगारी चरम पर पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना के कारण पैदा हुई आर्थिक तबाही के दौर में लॉकडाउन और इसके असर से कारोबार जगत की पीठ भी लगातार टूटती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां तेजी की उम्मीद की आस जगी है। देश के निर्यात में अप्रैल के महीने से तेजी देखी जा रही है। पिछले महीने देश के निर्यात में करीब 3 गुना तेजी दर्ज की गई थी। मई में भी ये तेजी जारी है। कारोबारी साल 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के लिए दूसरी लहर ने खतरा पैदा कर दिया है। पिछले साल के लॉकडाउन के असर से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं को दूसरी लहर ने आकर फिर से झटका दिया है। कोरोना के कारण पैदा हुई आर्थिक तबाही के दौर में लॉकडाउन और इसके असर से कारोबार जगत की पीठ भी लगातार टूटती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां तेजी की उम्मीद की आस जागी है। देश के निर्यात में अप्रैल के महीने में तेजी देखी जा रही है। पिछले महीने देश के निर्यात में करीब 3 गुना तेजी दर्ज की गई थी। मई में भी ये तेजी जारी है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में निर्यात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 80% बढ़कर $7.04 अरब पर पहुंच गया।
आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले साल 2020 में 1 से 7 मई के दौरान 3.91 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि 2019 की इसी अवधि में 6.48 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। वहीं आयात के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल में आयात में भी उछाल आया है। अप्रैल में भारत का कुल आयात 45.45 अरब डॉलर रहा। अप्रैल 2020 में भारत का कुल आयात 17.09 अरब डॉलर रहा था। इस तरह अप्रैल के महीने में भारत नेट इंपोर्टर रहा है। निर्यात होने वाली चीजों की बात करें तो ज्वेलरी, जूट, कालीन, हस्तशिल्प, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तेल, काजू, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पादों, समुद्री उत्पादों और रसायन का निर्यात कारोबार बेहतर रहा है। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट 2021 में भी बना हुआ है। सीएमआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल मार्च के मुकाबले अप्रैल महीने में 70 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। जाहिर है कोरोना का संकट अर्थव्यवस्था पर फिर गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।